नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर दे दिए हैं दोस्तों। नंबर्स कैसे रहे हैं आइए चर्चा करेंगे एक-एक करके। सबसे पहले आपके स्क्रीन दिख रहा होगा, नंबर्स यहाँ लैक्स में है तो थोड़ा-सा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आएँगे कि भई इंटरेस्ट टोटल कितना कमाया गया है। ये है आप देखिए यहाँ पे 10,552.77 करोड़ जो 1 साल पहले की थी, ये थी 9,412.94 करोड़। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो टोटल पैसे कमाए आपने। आपने इसमें इंटरेस्ट, डिस्काउंट और एडवांसेस और बिल से कितना कमाया है? आपने 8,967 करोड़ कमाया, जहाँ पे 1 साल पहले ये 7,971.20 करोड़ थी। फिर इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम आई है आपकी? वो आई है 1,512.04 करोड़, जो 1 साल पहले 1,394.50 करोड़ रुपीस थी। अब आरबीआई के पास जो बैलेंस है उससे कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? आपने कमाया है 37.68 करोड़, जो 1 साल पहले 28.20 करोड़ रुपीस थी। फिर अदर्स में आप देखोगे 36.04 करोड़ है, जो 1 साल पहले 19.04 करोड़ रुपीस था। यानी कि आप देख रहे होंगे, इसमें आप अदर इनकम जोड़ लो तो यहाँ पर आप कमाए हो कितना? 1630.04, जो 1 साल पहले 1890 1 मिनट 1800 माफ अदर इनकम 1895.41। अब इन सबको आप मिला लो, आपकी टोटल इनकम कितनी आई है? वो आई है दोस्तों वो आई है 12,182.81 करोड़, जो 1 साल पहले 11,308.35 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो ये 12,541.99 करोड़ थी। अच्छा, बैंक में हमेशा कहता हूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखे जाते हैं, ना कि ईयर ऑन ईयर। यहां पर ईयर ऑन ईयर तो जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन में गिरावट हुई है। ठीक है, अब आपने ये इंटरेस्ट कमाया, इसको कमाने के लिए कितना इंटरेस्ट खर्चा किया? आपने यहाँ पे खर्चा किया है 4,875.88 करोड़, जो 1 साल पहले कितना खर्चा था? 4,505.78 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 4,924.58 करोड़। तो भाई क्वार्टर में खर्चे कम हुए इंटरेस्ट एक्सपेंस, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ बढ़े हैं। फिर आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है, कितना है? वो है आप कह सकते हैं 6,248.69 करोड़, जो 1 साल पहले 4,990.96 करोड़ था। अब इसमें आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में ये था 5,584.06। क्वार्टर बहुत बड़ी जंप है ये। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जंप है। और खर्चा कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है सबसे ज़्यादा? वो आप देखेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आप ईयर ऑन ईयर जंप देखो, क्वार्टर में भी जंप आप देख सकते हो। तो एम्प्लॉय की बजाय जो ऑपरेशन एक्सपेंस है, दिन प्रति रोज़मर्रा के जो काम करने के पैसे हैं, उसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो क्या कंपनी जो एक्सपैंड कर रही है उस कारण खर्चा है। अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया भैया, जिसमें प्रोविजन और कॉन्टिजेंसी को आप हटा दोगे? आपका है 11,124.27 करोड़, जो 1 साल पहले 9,496.74 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में खर्चा 10,508.64 करोड़ था। आपकी प्रॉफिट, ये आपने इनकम कमाई, ये आपने खर्चा किया, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। कितना रहा? ये आपका 1,058.54 करोड़, जो 1 साल पहले 1,811.61 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में ये था 2,033.35 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखोगे ह्यूमंगस गिरावट है। ठीक है, बट रुकिए, अभी हमको देखना है प्रोविजंस का क्या हाल है। इस बार प्रोविजन रहे 869.24 करोड़, जो 1 साल पहले कितने थे? 1,398.31 करोड़। प्रोविजंस में बहुत बड़ा गिरावट है। 1 साल पहले से आप कंपेयर करोगे 1,450.47, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। तो इसके बाद आपका प्रॉफिट कितना बचता है? आपका बचता है मात्र 189.30 करोड़। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी? 635.04 करोड़, और 1 साल पहले कितनी थी? 361.14 करोड़। यानी कि आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आई है उसमें ईयर ऑन ईयर भयानक गिरावट है, और क्वार्टर तो इसकी बद से बदतर है। यानी यहाँ पे जो नंबर आप देख रहे हैं
यहाँ पर भयंकर परेशानी है। ठीक है, फिर जब हम चलते हैं कि भाई एनालिटिकल रेशियो का क्या हाल चाल है, आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस ना मात्र 37 पैसे रह गई है, जो एक साल पहले 41 पैसे थी, पिछले क्वार्टर में 57 पैसे। इसके साथ साथ अगर आप एनपीए देखोगे, आपका ग्रॉस एनपीए कितना रहा है, हाँ 1 मिनट ना, हाँ आपका ग्रॉस एनपीए में अगर आप नजर डालोगे 1.61% है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा हुआ है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा हुआ है। यहाँ तक कि आपकी नेट एनपीए में नजर डालोगे तो आपका नेट एनपीए 0.48% में है, जो पिछले क्वार्टर में 0.53 था, एक साल पहले 0.53 था। तो कंपनी की कंटिजेंसी काफ़ी हद तक कम हो गई है, कंपनी की जो एनपीए है वो बहुत अच्छी हुई है। तो क्या जो बाजार है वो इसे किस लिए पनिश करेगा? पहला, क्या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, या इसलिए अच्छा दिखेगा कि एनपीएस अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। अभी भी कैपिटल एजुकेशन रेशियो आप देखोगे तो 15.60 है, जो ठीक ठाक सी है। तो ये है टोटल नंबर कंपनी के। फिर आप देखोगे कि कौन से धंधे ने ज़्यादा बिजनेस दिया है। तो देखो, सबसे पहले कहाँ आते हैं हम लोग, आते हैं ट्रेजरी में। वो कितना दिया है, 6,762.72 करोड़, जो एक साल पहले 6,849.84 करोड़ था। आपकी होलसेल बैंकिंग कितनी रही है, 2,903.85 करोड़, जो एक साल पहले 2,512.73 करोड़ थी। आपकी रिटेल बैंकिंग से कितना बिजनेस आया है, 13,976.05 करोड़। रिटेल बैंकिंग से बिजनेस लगातार अच्छा हुआ है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर देखो, क्वार्टर क्वार्टर भी बढ़ोतरी है। आपकी अदर बैंकिंग बिजनेस 309.34 है, जो एक साल पहले 340.09 थी। अब यहां देखते हैं कि भाई सेगमेंट वाइज रिजल्ट कैसे आया है। ट्रेजरी से जहां एक साल पहले 267.58 करोड़ की कमाई हुई थी, इस बार भाई साहब 96 करोड़ का लॉस हुआ है। आपकी होलसेल बैंकिंग इस बार 139.82 करोड़ का आपको लॉस दी है, जो एक साल पहले 261.92 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 488.27 करोड़ का प्रॉफिट दी थी। तो होलसेल बैंकिंग ने ना पूरा का पूरा इशू यहाँ दिखाया है। फिर अगर हम रिटेल बैंकिंग को देखें, 422.30 करोड़ कमा के दिया है, जो एक साल पहले 236.94 करोड़ का लॉस था, पिछले क्वार्टर में 131.40 करोड़ का लॉस था। यानी कि इस बार रिटेल बैंकिंग ने सबसे अच्छा बिजनेस आपको करके दिया हुआ है दोस्तों। तो आप जब देखते हो ना कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो नंबर है, ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा खराब तो है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है, प्रॉफिट में गिरावट है, बट जो एनपीए हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं, प्रोविजंस हैं वो काफ़ी हद तक गिरे हैं। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव ग्रीन लाइट है, मैं ये नहीं कह रहा नंबर बहुत अच्छे हैं। और जिस प्रकार की पूरी स्थिति चल रही दिख रही है, आप मंडे को शायद एक क्रैश आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि देखो 60 रुपए के एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के पास आईडीएस फर्स्ट बैंक खड़ा हुआ था, और पिछली जो तेजी आई थी वहां पर भी उसे वो तोड़ नहीं पाया। और ये उस प्रकार के मुझे नंबर नहीं लगते कि 60 रुपए को तोड़ करके ऊपर जाए। हाँ, मैनेजमेंट कुछ कमेंट्री अलग कर दे या कुछ सौदे कटे हो उस कारण कुछ हो जाए तो नहीं बोलता, बट नंबर देख करके चीज़ें पॉजिटिव तो एटलीस्ट नहीं दिखती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरी एनालिसिस है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।